नमस्काराः सुप्रभातम्। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यशास्त्रे काव्यप्रकाशे द्वितीय उल्लासे नवमे सूत्रे भवन्तः पठितवन्तः साक्षात् संकेतितं यो अर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। उक्तमासीत् वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपम् आह। तर्हि अत्र इदानीं वाचकस्य एव विमर्शः प्रचलति। तत्र भवन्तः वाचकस्य स्वरूपे एतद् ज्ञातवन्तः संकेतग्रहस्य उपायाः के भवन्ति। पुनः दशमे सूत्रे उक्तं संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। अस्मिन् विषये विस्तृतव्याख्यानं वृत्तौ मम्मटाचार्येण कृतं वर्तते। तर्हि अस्माभिः यः जीवन्तकक्षामाध्यमेन अपि विविधाः चर्चाः कृताः, तत्र भवतां ये प्रश्नाः आसन् तेषाम् उत्तराणि अपि मया प्रदत्तानि। तस्मिन्नेव क्रमे यत् किञ्चित् अवशिष्टम् आसीत् तद् वयम् अद्य पश्यामः। तर्हि पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः अस्मिन् विषये तु प्रायः विस्तरेण ज्ञातम्। आदौ तु प्रश्नः आसीत् संकेतग्रहः कुत्र। तर्हि उपाधौ अथवा व्यक्तौ। भवन्तः अस्मिन् विषये ज्ञातवन्तः मम्मटानुसारेण उपाधौ एव संकेतग्रहः उचितः इति तेन सूचितं। तत्र यदि व्यक्तौ क्रियते चेत् तत्र द्वौ दोषौ भवतः, आनन्त्यदोषः व्यभिचारदोषश्च। अतः तत्र संकेतग्रहः न युज्यत इति तेन उक्तं वृत्तौ अपि। अस्मिन् विषये मया व्याख्यानमपि कृतम्। इदानीं पुनः अग्रे सः कथयति, यदि तत्र उपाधौ कुर्मः संकेतग्रहं, तर्हि उपाधेः स्वरूपं कथं, तस्मिन् विषये अग्रे चर्चा कृता। उपाधिश्च द्विविधः, वस्तुधर्मो वक्तुर्यदृच्छा सन्निवेशितश्च, पुनः वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः, सिद्धः साध्यश्च। अत्र सिद्धपदस्य पुनः द्वौ भेदौ भवतः, जातिः गुणश्च। अत्र वयम् एतावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः जातिः इत्युक्ते किं भवति, पुनश्च तत्र वाक्यपदीयकारमतमपि दृष्टवन्तः। नित्यम् एकम् अनेकानुगतं जातिः, सामान्यं जातिः, जायते यस्मात् सा जातिः, एवं सर्वमपि परिभाषाः मया सूचिताः। साध्यः अर्थात् क्रिया, तस्मिन् विषये उक्तं पूर्वापरिभूतावयवः क्रियारूपः। गुणविषये अपि भवन्तः ज्ञातवन्तः कथं लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते तेन गुणेन। तर्हि अत्र पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा कृता। इदानीम् अग्रे वर्तते यदृच्छाविषये चर्चा इदानीम् अवशिष्टा। भवन्तः यथा ज्ञातवन्तः स्युः इदानीं पर्यन्तं यथा अग्रे उच्यते चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। पूर्वम् उदाहरणमाध्यमेन तु सूचितं, गौः शुक्लः चलः डित्थः। अत्र डित्थः किमस्ति, रूढपदं, यदृच्छा नामपदं। तर्हि अस्मिन् विषये इदानीं चर्चा अवशिष्टा वर्तते, अतः अग्रे सूच्यते। गुणविषये उक्तं, क्रियाविषये उक्तं, पुनश्च जातिः विषये अपि सूचितम्। इदानीं यदृच्छापदं किं, तस्य किं स्वरूपं, तस्मिन् विषये चर्चयति। तर्हि इदानीं वृत्तिं पश्यन्तु भवन्तः। किमुच्यते, डित्थादिशब्दानाम् अन्त्यबुद्धिर्निर्ग्राह्यं संवृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मक। एतावत् भवद्भिः ज्ञातव्यं। संज्ञारूपपदम् इदं। पूर्वम् एतद् भागं पश्यामः, अनन्तरं महाभाष्यकारवचनमपि
पठामः। अत्र उपाधिभेदेषु वस्तुधर्मविषये विमर्शः जातः। सम्प्रति चतुर्थम् उपाधिभेदं विवृणोति आचार्यः। चतुर्थम् उपाधिभेदं कथयति, अर्थात् यदृच्छापदं विवृणोति। तत्र यदृच्छा नाम किं? तर्हि अत्र उक्तं डित्थादिशब्दानां अर्थात् डित्थ, कपित्थ इत्यादि संज्ञापदानाम्, अस्माकं समेषां नामानि भवन्ति न, तथैव संज्ञापदानां किम् अन्त्यबुद्धिर्निर्ग्राह्यम्। एतस्य पदस्य अर्थं जानन्तु। अन्त्यः, अन्तिमः यो वर्णः, यथा वयं किमपि नाम उच्चारयामः तर्हि तत्र अन्तिमः यो वर्णः भवति तद्बुद्ध्या बुद्धिर्निर्ग्राह्यम् इति उक्तं न, तर्हि तद्बुद्ध्या अर्थात् तत्संस्कारेण पूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारेण, यथा वयं गौः वदामः तर्हि गकारोत्तरवर्ती औकारः भवति, पुनः ततः विसर्गः भवति। वयं कमल इति कमला इति वदामश्चेत् तत्र ककारोत्तरवर्ती मकारः भवति, तत्र स्वरोऽपि वर्तते, एवं व्यञ्जनपदं वर्तते, पुनः स्वरः वर्तते। एवम् अन्तिमः यो वर्णः भवति सः वर्णानुभवजनितसंस्कारेण निर्ग्राह्यं निःशेषतो धार्यम् अभिव्यक्तं भवति। यदा स्फोटविषये चर्चा कृता तदा एतत् मया सूचितम्। अत्र किं वक्तुमिच्छति आचार्यः, यत् डित्थादिसंज्ञाशब्दानाम् अन्त्यो यो वर्णः तद्बुद्ध्या पूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृतया अन्त्यवर्णबुद्ध्या अभिव्यक्तम्। अग्रे महत्वपूर्णं पदमेकं संहृतक्रमम्। एवं यदा वयं कस्यचित् नाम शृणुमः तर्हि तु कथं तस्य स्वरूपं भवति? संहृतक्रमम्। तत्र शून्यक्रमः भवति। वर्णक्रमग्रहशून्यं स्फोटाख्यशब्दस्वरूपम्। कस्यचित् नाम वर्तते कमलनयनः, तर्हि तत्र बहूनि अक्षराणि वर्तन्ते, किन्तु वयं तत्र क्रमो वर्तते चेदपि कथं तस्य अर्थं जानीमः? संहृतक्रमस्वरूपरूपेण वर्णक्रमग्रहशून्यं स्फोटाख्यशब्दस्वरूपम्। अग्रे कथितं वक्त्रा यदृच्छया, वक्त्रा स्वेच्छया, वक्तुः यथा इच्छा भवति तथा सः तत्र एकं पदं संज्ञारूपेण स्थापयति, नामरूपेण स्थापयति। डित्थादिषु अर्थेषु, डित्थादिषु अर्थात् तत्संज्ञकेषु अर्थेषु, अर्थः नाम वस्तु। यथा वयं वदामः पुस्तकं, तर्हि पुस्तकम् इति पदस्य कोऽर्थः? एवं पुस्तकपदार्थः अर्थः। तत्र पर्यायं न चिन्तयन्तु, तत् वस्तु एव, अर्थात् अर्थेषु वस्तुषु उपाधित्वेन अर्थात् विशेषणतया नामतया वा सन्निवेश्यते अर्थात् स्थाप्यते, कल्प्यते, व्यवह्रियते। अस्माभिः एवं क्रियते न वा? वयम् एवं भिन्न भिन्न अर्थेषु वस्तुषु किमपि पदं रूढं कुर्मः, तस्य नामकरणं कुर्मः। अत एव उक्तम् उपाधित्वेन सन्निवेश्यते, तन्नाम तस्य उपाधिः भवति इति। सोऽयम् अर्थात् डित्थ आदि संज्ञारूपः, नामरूपः, द्रव्यरूपः वा यदृच्छात्मकः इत्यर्थः स्वेच्छात्मकः इति तात्पर्यः। क्या समझे आप इससे? यहाँ
आचार्य मम्मट जो उपाधि के 4 भेद पूर्व में कह चुके हैं, उसमें से जो चतुर्थ भेद है वस्तु धर्म के विषय में विमर्श हो चुका है। देखिए पूर्व पंक्ति का पुनः स्मरण कीजिए। क्या कहा? संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादिर जाति रेव वा। इसका जब व्याख्यान कर रहे हैं तो कहा कि व्यक्ति में नहीं उपाधि में संकेतक ग्रहण करो और फिर उपाधि के 4 भेद बताएं। उसको पहले 2 तरह से विभक्त किया। उपाधिश्च द्विविधः, यहाँ आपके सामने भी है, उपाधिश्च द्विविधः वस्तु धर्मो वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितश्च। तो ये वस्तु धर्म तक की बात हो चुकी है। वस्तु धर्म में 3 बातें आती है, सिद्ध और साध्य। सिद्ध के 2 भेद हो जाते हैं, जाति और गुण। तो वस्तु धर्म 3 प्रकार का हो गया, जाति रूप, गुण रूप और क्रिया रूप। इस तरह से वस्तु धर्म की बात समाप्त कर दी। यहाँ तक इतना विषय वस्तु धर्म का था। अब इस पद का व्याख्यान चल रहा है, वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितः अर्थात क्या। तो उसे बता रहे हैं कि जैसे लोक में क्या देखते हैं हम, जो डित्थ आदि शब्द होते हैं अर्थात किसी का नाम होता है। यहाँ पर गौ का नाम हमने देखा कि डित्थ है, किसी बालक का भी नाम हो सकता है, कोई और नाम अच्छा सा नाम देख लो, देवदत्त या अजय, अमेय, कोई भी नाम हो। तो ये जो व्यक्ति विशेष का वाचक यह पद होता है, यह रूढ़ी होता है, क्योंकि किसी बालक का जन्म होता है, उसके बाद माता पिता ज्येष्ठ गुरुजनों इत्यादि के माध्यम से उसका एक नाम रख दिया जाता है। तो यह जो नाम होता है यह आज से अर्थात जब जन्म उसका हुआ और जिस दिन उसका नामकरण हुआ उस दिन से उस पदार्थ अर्थात उस व्यक्ति में रूढ़ हो जाता है। वह लोक में व्यक्ति उसी नाम से जाना जाता है। तो ऐसा जो रूढ़िगत पद है, ऐसा रूढ़िगत जो शब्द है, उसमें जो शब्दों का उस प्रक्रिया है अर्थ ज्ञान की, तो जो स्फोट की पूर्व प्रदर्शित प्रक्रिया पहले कही जा चुकी है, इस विषय में चर्चा हो चुकी है। तो पूर्व वर्णानुभव जनित जो संस्कार होता है, जैसे कि हम जब कहते हैं गौ, काव्य प्रकाश में भी आप व्याख्यान में उदाहरण देखेंगे तो वहां लिखा है कि जो अंत्य बुद्धि अर्थात जो अंतिम वर्ण है वहां से गृहीत होने वाला, जैसे गौ कहने पर पहले गकार है, गकारोत्तरवर्ती औकार है, गकार के बाद औ को जब जोड़ा जाता है तब बनता है गौ और फिर विसर्ग लगने से बनता है गौ। तो ये जो यहाँ पर 3 क्रम दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्रत्येक वर्ण अपना जो अंतिम वर्ण होता है वह अगले वर्ण से संयुक्त होकर के और एक जो स्फोट को उत्पन्न करता है, उससे हमें पूर्ण पद का ही ज्ञान होता है। हम ऐसे अलग अलग ज्ञान नहीं करते कि पहले हमने गकार का ज्ञान प्राप्त किया, फिर औकार का किया, फिर विसर्ग का किया, तब जाकर हमें गौ इस पद का बोध हुआ। ऐसा नहीं, स्फोट की शक्ति से यह हमें क्रम भेद रहित ज्ञान होता है। और ये कैसा होता है? संवृत क्रमम स्वरूपम। यहाँ पर क्रम शून्य हो चुका है, अब कोई क्रम अवशिष्ट नहीं है, हमें वह क्रम प्रतीत नहीं होता। तो क्रम भेद से रहित बिना किसी क्रम के क्या होते हैं? ये बुद्धि में अर्थ उपस्थित होते हैं। किसी का, जैसे मैंने आपको भी नाम दिया था कमल नयन, तो कमल नयन में कितने सारे अक्षर हैं, किंतु जब स्फोट की शक्ति से हमें पूरे पद का एक साथ ही बोध होता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि जो क्रम भेद से रहित बिना क्रम के बुद्धि में एक साथ जो उपस्थित होता है, ये यहाँ पर पदस्फोट है। इसी तरह से वाक्य स्फोट होता है। पूरा वाक्य, कोई लंबा वाक्य कहता है तो हम यदि एक एक वर्ण का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें वाक्य का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो वो वाक्य स्फोट के कारण हमें प्राप्त होता है कि 2 पंक्तियों का 3 पंक्तियों का भी वाक्य है तो हम उस पूरे अर्थ को शून्य क्रम से ग्रहण करते हैं। वह स्फोट का प्रभाव है।
तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इस शून्य क्रम से जो हमारे अर्थात श्रोता की बुद्धि में उपस्थित होने वाला जो अर्थ होता है उसे वक्ता की इच्छा से, यह जो अर्थ होता है यह वक्ता की इच्छा से डित्थ आदि अर्थों में, अब वक्ता की इच्छा है कि वह डित्थ शब्द को सुनता है और किसी पदार्थ में उसे उपाधि के रूप में क्या करता है, सन्निविष्ट कर लेता है। जैसे कि हमने कहा लेखनी, तो ये जो लेखनी यह किसी ने कभी किसी काल में ऐसे ऐसे पदार्थ का नाम लेखनी रखा, अब यह रूढ़ हो गया। अब वक्ता की इच्छा थी, उसने इसका नाम लेखनी रखा, जो लिखती है वो लेखनी है। अब यह इस अर्थ में रूढ़ हो गया और यह जब सुना जाता है तो हम इसे उपाधि के रूप में सन्निविष्ट मानते हुए उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से किसी पदार्थ में व्यक्ति विशेष का जो नाम सन्निविष्ट हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, वह पद रूढ़ होता है। उस संज्ञा रूप शब्द का उस अर्थ के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है जो कि निरंतर चलता रहता है और यह एक प्रकार से स्थानांतरित होता रहता है और समाज में यह बोध होता रहता है कि यह व्यक्ति इस नाम से जानी जाए, इस नाम से जाना जाएगा, यह वस्तु इस नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार का जो रूढ़ संज्ञा रूप पद होता है वही यदृच्छात्मक शब्द कहा जाता है। ये जो रूढ़ संज्ञा पद होता है, यहाँ पर जैसे डित्थ कहा, जो गाय है उसका डित्थ नामकरण रूढ़ हो चुका है, उसका संज्ञा पद से, इस रूढ़ पद से उस गौ का बोध होगा ऐसा, तो वहां पर वह यदृच्छात्मक शब्द कहा गया है, संज्ञा रूप यदृच्छात्मक शब्द। तो वक्ता की इच्छा से जो नाम, जो संज्ञा पद किसी अर्थ में रूढ़ कर दिया जाता है या हो जाता है वह यदृच्छात्मक कहलाता है। तो यहाँ तक इन 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में इस तथ्य को स्पष्ट किया कि यदृच्छा रूप क्या होता है। वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितः, यह जो पद प्रयुक्त किया गया था उसका व्याख्यान आचार्य मम्मट करते हैं। उसके बाद देखिए 2 पंक्तियां और अवशिष्ट हैं, इसे भी हम आज ही पढ़ लें। अग्रे कथ्यते गौः शुक्लः चलो डित्थः इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः। किम आचार्य मम्मटः स्वमतं दृढीकरणाय महाभाष्यकार वचनम् अत्र प्रस्तौति। गौः शुक्लः चलः डित्थः इति। अत्र किं तेन उक्तं, शब्दानां प्रवृत्तिः। शब्दानां प्रवृत्तिः चतुष्टयी इति, अर्थात शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तं चतुर्विधं, तथा च प्रवृत्ति निमित्तस्य चातुर्विध्यात् शब्दस्यापि चातुर्विध्यं भवति। जातिशब्दः, जातिशब्दः, गुणशब्दः, क्रियाशब्दः, यदृच्छाशब्दः एवं एतेषामपि चातुर्विध्यं भवति। गौः अर्थात् गोत्व जातिः, शुक्लः अर्थात् शुक्लत्व गुणः, चलः अर्थात् चलन क्रिया, डित्थः, डित्थ विषये इदानीं महती चर्चा संजाता, डित्थ इति संज्ञा। तर्हि इत्यादौ चतुर्विधा अर्थाभिधायकानां शब्दानां प्रवृत्तिर्भवति। महाभाष्य नाम ग्रंथकारः पतंजलिः अकथयत् किं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति। तर्हि अत्र तु सामान्यं भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः, महाभाष्यकार के वचन को आचार्य मम्मट ने अपने मत के दृढ़ीकरण के लिए प्रयुक्त किया, अर्थात जो वैयाकरणों का मत है वही साहित्य शास्त्र को अभिमत है। इस बात को आचार्य
मम्मट ने यहाँ स्वीकृत किया है कि यह जो 4 प्रकार की शब्दों की प्रवृत्ति होती है यही उचित है। और इसी के लिए उन्होंने पहले ही कहा कि व्यक्ति में संकेतक ग्रहण न करें, उपाधि में करें, क्योंकि विषय विभाग नहीं बनेगा। जो बात वहाँ कही उसे अब आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि ये जो विषय का विभाजन किया ना, अभी आपने देखा गोत्व जाति, शुक्लत्व गुण, चलन क्रिया और संज्ञा पद अर्थात यदृच्छा, ऐसा जो 4 प्रकार का विभाग है वह तभी बनेगा जब आप संकेतक ग्रहण कहाँ करें, उपाधि में करें। तो आचार्य मम्मट महाभाष्यकार पतंजलि के इस वचन को यहाँ उद्धृत करके अपने मत को और भी पुष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इतना व्याख्यान पूर्ण होता है। अब आपको संकेतक ग्रह के विषय में प्रायः सभी आपकी जो भी जिज्ञासाएं हो सकती है उनका समाधान आचार्य मम्मट कर चुके हैं। अग्रे नूतनः विषयः स्यात् पश्यामः। अग्रे वर्तते वैशेषिकानाम् अनुसारं पुनः अत्र केचन प्रश्नाः उत्थापिताः, पुनश्च तत्र विषयान्तरः भवति। अतः एतत् वयं श्वः पठामः। अद्य एतावदेव अत्रैव स्थगयामः। तर्हि सर्वेभ्यः नमस्काराः।